राधे राधे। आजकल हम सभी किसी न किसी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। कोई ना कोई टेंशन हमें सताती है, परेशान करती है। कभी पैसे की टेंशन, कभी हेल्थ की टेंशन, कभी कुछ। और जैसे ही कोई परेशानी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति डावाडोल हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण और फल वाली की कहानी है, जिसमें श्रद्धा से भरी हुई उस फल वाली को भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है और उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है। मेरे साथ इस कहानी को सुनने के लिए बने रहिए। एक बार फल वाली सारा गांव घूमते घूमते कान्हा के घर आ पहुंचती है। उस दिन उसके फल की कोई बिक्री नहीं होती, बोनी तक नहीं होती, और वो इसी आशा में होती है कि शायद यहाँ उसके सारे फल बिक जाए। और उसी आशा में वो आवाज लगाती है, पर घर से बाहर कोई नहीं आता। परेशान और निराश होते हुए वो वहाँ बैठ जाती है और भगवान से पूछती है कि हे प्रभु, क्या आज तुम मुझे भूखा रखोगे? अगर ऐसा है तो आपकी इच्छा। उसी वक्त नन्हे से कान्हा बाहर आते हैं और फल वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये फल मीठे हैं। तो फल वाली बोलती है, हाँ हाँ मीठे हैं। क्या तुम मुझे सारे फल दोगी? फल वाली कहती है, जरूर दूंगी। जितना तुम उसका मोल दोगे उतने फल मैं दे दूंगी। कान्हा कहते हैं, ये मोल क्या होता है? फल वाली बोलती है, क्या तुम्हें मोल नहीं पता? मोल वो चीज है कि जब हम कोई वस्तु किसी को देते हैं, उसके बदले वो हमें उसका मोल देते हैं। कान्हा बड़े प्यार से बोलते हैं, पर मेरे पास तो कोई मोल है नहीं देने के लिए। फल वाली बोलती है कि कोई बात नहीं, आप अपने मैया को बुला लो, उनसे ले लो। तो कान्हा बोलते हैं, मैया तो यमुना गई है स्नान करने। तो फल वाली बोलती है कि घर में अगर अनाज रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा ले आओ, उसके बदले मैं तुम्हें फल दे दूंगी। फिर कान्हा बोलते हैं कि मेरी मैया तो मुझे इतना कुछ देती है पर कभी उसका मोल नहीं लेती। हमारे यहाँ जो गैया है इतना सारा दूध और माखन देती है पर कभी कुछ मोल नहीं लेती। हाँ, बस बोलती है कि भाई मुझे अपनी गोदी में बिठा दो और मुझे मैया कह के बुलाओ। बस इतना ही बोलती है।
क्या मैं तुम्हारी गोदी में बैठूं और तुम्हें मैया कहूं तो क्या तुम मुझे ये सारे फल दे दोगी? तब फल वाली बोलती है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं तुम जैसे इतने सुंदर और उच्च जाति के बच्चे को अपनी गोदी में बिठा सकूं। तो कान्हा बोलता है क्यों नहीं? तब फल वाली बोलती है कि मैं नीचे जाति की हूँ, मैं चांडाल जाति की हूँ, हमें छूना भी पाप होता है। तब कान्हा तुरंत फल वाली की गोदी में बैठ जाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं और मैया कहते हैं कि मैया, मैं किसी ऊंचे जाति और नीचे जाति के बारे में इतना नहीं जानता, मैं तो उनसे भी खेलता हूँ, मेरे जो सारे सखा है वो भी नीचे जाति के हैं, मैं इन सब जाति में नहीं जानता। तो क्या तुम मुझे सारे फल दोगी? तब फल वाली कहती है कि आज तुमने मुझे जो दिया है उसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। तब कान्हा कहते हैं कि मैया, तुम चिंता ना करो, मैं अंदर जाके जितना अनाज मेरे से हो सकता है मैं ले आता हूं। तब फल वाली कहती है कि तुम सारे फल ले लो, मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुमने मुझे दिया है वो अनमोल है। तब कान्हा अंदर जाके अपने हाथ गेहूं से भर के, अनाज से भर के ले आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं वो सारा गेहूं उनके हाथों से फिसलता जाता है, और जब तक वो फल वाली के वहाँ पहुँचते हैं उनके हाथों में बहुत थोड़े से ही गेहूं के दाने होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैया, ये लो आपका अनाज जो मैं लेके आया हूँ। मैं आते वक़्त सारा अनाज गिर गया, मेरे हाथों से फिसल गया, सो इसीलिए इतना ही अनाज मैं ले पाया हूँ, इसीलिए ये ले लो। और वो फल वाली खुशी खुशी वो थोड़े से दाने उस अनाज के ले लेती है और अपने टोकरी में रख देती है, और सारे जो फल टोकरी में होते हैं वो कान्हा को दे देती है, और उसे कहती है कि आज बहुत अच्छा सौदा हो गया रे, बहुत अच्छा सौदा हो गया। और ये कहते कहते वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है, ये कहते कहते कि आज बहुत अच्छा सौदा हो गया रे, आज बहुत अच्छा सौदा हो गया, तब उसे समझ में आता है कि उसकी जो टोकरी है थोड़ी भारी लग रही है, और जब वो अपने टोकरी को नीचे रखती है उसे लगता है उसकी टोकरी में कुछ भारी चीज़ें हैं, और जब वो खोल के देखती है तो क्या मिलता है उसे? उसकी टोकरी हीरे जवाहरातों से भरी होती है, और तभी उसका ध्यान उन छोटे से गेहूं के दानों पे पड़ता है जो कान्हा अपने हाथों में लेके आए थे और जो उन्होंने उसे दिए, और वो दानों चमत्कार की वजह से वो हीरे जवाहरात में तब्दील हो गए,
और तब उसे एहसास हुआ कि वो कान्हा प्रभु ही है, और तभी उन्हें वो धन्यवाद कहती है। ये कहानी जो आपने अभी सुनी, जो भगवान श्री कृष्ण और फल वाले की कहानी है, ये कहानी श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय और 22वें श्लोक से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझे बड़ी प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका दिल से ध्यान रखता हूँ, उसके हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ, उसकी सारी ज़रूरतों का मैं ध्यान रखता हूँ, उसको जो चाहिए होता है मैं उसे देता हूँ, और उनके पास जो है उसकी भी सुरक्षा मैं करता हूँ। तो इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण ने उस फल वाली की इच्छा पूरी करी और उसका ध्यान भी रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, +91 937 10 93246। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।